तो चलो यहाँ पे ठीक है, हम लोग अब पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हड़प्पा सभ्यता की खोज वाला। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता को खोजने का सबसे पहला प्रयास किसने किया, या हड़प्पा टीले का सबसे पहला सर्वेक्षण किसने किया, लेकिन वह असफल रहा, तो 1826 में चार्ल्स मेसन। 1826 में चार्ल्स मेसन, ये टीआरडी में भी आपको सवाल पूछा था ये। ठीक है, फिर 1853 में क्या हो गया, चार्ल्स मेसन के बाद कौन आता है, कनिंघम आता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसने हड़प्पाई क्षेत्र में पहली बार वस्तुओं को खोजा। ये तो सर्वेक्षण कराया था, लेकिन ये वस्तु को खोजा। और कौन सा वस्तु खोजा था, हड़प्पाई मोहर। यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम का भी हड़प्पा क्षेत्र से संबंध है, लेकिन हड़प्पा को लेके इसको क्या हो गया था, भ्रम हो गया था और हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया। कनिंघम को 3 तरीके का भ्रम हो गया था। एक तो ये लिखित और साहित्यिक स्रोत पे अधिक निर्भर था, जबकि हड़प्पा में लिखित और साहित्यिक स्रोत नहीं है। दूसरा, ये 6वीं और 7वीं सेंचुरी का जो इतिहास है उसको जानने में अधिक रुचि था, जबकि हड़प्पा उससे पहले का है। तीसरा, ये चीनी बौद्ध ग्रंथ के लेखों पर निर्भर था, लेकिन चीनी बौद्ध ग्रंथ हड़प्पा के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। और पाँचवा, ये भारतीय इतिहास का प्रारंभ मानता है कि स्टार्टिंग के गंगा घाटी से हुआ है। ठीक है, यही सब इसको भ्रम था कनिंघम को। उसके बाद 1853 में फिर 2 भाई थे, एक जॉन ब्रेंटन, एक विलियम ब्रेंटन। ये लोग क्या करता है, कराची से लाहौर के बीच एक रेलवे बिछाता है। कराची से लाहौर के बीच क्या करता है, रेलवे बिछाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है 1921-22। ये हड़प्पा सभ्यता को खोजने का पहला सफल प्रयास था। 1921-22 में क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता को खोजने का सबसे सफल प्रयास करते हैं जॉन मार्शल। कौन करते हैं, तो जॉन मार्शल करते हैं। जॉन मार्शल क्या करते हैं 1921 में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो देखो यहाँ पे सवाल बनेगा, हड़प्पा सभ्यता को खोजने का सबसे सफल प्रयास कौन किया पहले, तो जॉन मार्शल। ठीक है ना, इसके पहले मेसन और कनिंघम कर चुका था, लेकिन वो असफल हो गया। अब जॉन मार्शल क्या करता है, वह सफल प्रयास करता है। इसके नेतृत्व में 2 आदमी था, एक था दयाराम साहनी, जो 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में सबसे पहला हड़प्पा स्थल को खोजा, और एक था 1922 में इसके अगले साल आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी, जो मोहनजोदड़ो खोजा। चार्ल्स मेसन के बारे में आपको याद रखना है कि अस्तर विन्यास की जगह क्षैतिज इकाइयों का उत्खनन किया। अस्तर विन्यास को मतलब इसको अनदेखा कर ऐसे वाला किया था खुदाई। आर.एम. व्हीलर जो है वो ऐसे वाला को ध्यान देकर ऐसे वाला को नेगलेक्ट किया। ठीक है, यही सब है। चलो, अब यहाँ पे इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किया था जॉन मार्शल। कौन किया था, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन है, वही जिसके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज किया, और 1922 में इसके निर्देशन में आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किया। ठीक है, सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921-22 में हड़प्पा में दाइश के तहत एक खुदाई अभियान के द्वारा की गई। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। ठीक है, 1921-22। यही आपको 1826 पूछता तो आप बोलते कि चार्ल्स मेसन, और यही आपको 1853 बोलता तो आप बोलते कि अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर 1853 में ही ब्रांटन ब्रदर्स रेलवे बिछाया। फिर आपको आगे समय 1921-22 तो आप बोलोगे जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से 1924 में विश्व के सामने हिंदू सभ्यता, 1924 बोल रहे हैं, 1921-22 का समय है, तो जॉन मार्शल यही तो खोज किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है। मान लो यहाँ पे 1922 डेट दे दे तो 1921 में हुई। 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा, और 1922 में आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो।
निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो ये अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये कब आया था? 1853 में। ये सबसे पहले हड़प्पा में क्या किया? वस्तुओं को खोज किया, उसमें भी क्या किया? मोहर को। लेकिन ये इसके महत्व को नहीं समझ पाया और इसको भ्रम हो गया। इसका काम किया आर डी बनर्जी किया ही, रवि शास्त्री भंडारी ये किया कि नहीं? ये नहीं किया है। चार्ल्स मेसन तो किया ही। इसके चार्ल्स मेसन कौन है? चार्ल्स मेसन है सबसे पहले वाला, 1826 वाला है, जो सबसे पहले हड़प्पा का सर्वेक्षण कराया था, सबसे पहला प्रयास। यहाँ पे बोल रहा है कि 1826 देखो डेट दे दिया 1826। सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? मतलब सबसे, या फिर इसी सवाल को पूछ सकता है, हड़प्पा सभ्यता को खोजने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? तो वो चार्ल्स मेसन ने किया था। इसमें भयंकर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि जॉन मार्शल आ जाता है, नहीं। इसका समय 1921-22, इसका समय है 53, इसका समय 1826। ठीक है। तो कोई इस पर टीआरडी में भी पूछा था, टीजीटी में। ठीक है। फिर यहाँ पर है 1853 में ब्रिटिश निर्मित भारतीय रेलवे प्रणाली, मतलब देखो आपसे पूछा जाए ना कि 1853 में सबसे पहले रेलवे चला था भारत में, ठीक है ना, यात्रियों के लिए। कब? 1853 में 34 किलोमीटर चला था। कहाँ से? बॉम्बे से थाने। फिर यहाँ पर बोल रहा है भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो 1853 में 34 किलोमीटर बॉम्बे से थाने। फिर यहाँ पर है, लेकिन 1853 से पहले भी एक बार रेलवे का शुरुआत हो गया था 1831 में, ठीक है ना। अब वो किस स्थान पे हुआ था? तो वो मद्रास में हुआ था। कहाँ पे? 1853 में हुआ था बॉम्बे में, बॉम्बे से थाने। और 1831 में एक बार हो गया था पहले ही, वो हुआ था मद्रास में। औद्योगिक रेलवे था 1831 वाला, 53 वाला यात्रियों के लिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला सही होगा, क्योंकि जो खोज में प्रथम चरण में जो स्थल मिला है वो सिंधु और उसकी जो सहायक नदी उसके आसपास कहीं मिला है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन क्यों गलत होगा कि केवल सिंधु क्षेत्र नदी में ही इसका विस्तार है? नहीं, इसके आसपास और भी जगह विस्तार है। ये वाला ऑप्शन क्यों गलती है? क्योंकि इसका जो पहला स्थल खोजा गया था सिंधु नदी के तट पे नहीं, पहला स्थल कौन खोजा गया था? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ मिला था? रावी नदी के तट पे। इस कारण इसका नाम हड़प्पा पड़ा था। और सिंधु क्यों पड़ा था? क्योंकि प्रथम चरण में जो खोज हुआ उसके आसपास नदी पर ही मिला था, ठीक है। तो ये सही हो गया। फिर से बोल रहा है सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पहला वाला तो असफल रहा, कनिंघम को भ्रम हो गया। और तीसरा आया जो मेन जॉन मार्शल, वही किया। यहाँ पे बोला सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जो सबसे पहला हड़प्पा स्थल खोजा गया था वो सिंधु हड़प्पा खोजा गया था 1921 में। और ये रावी नदी के बाएं तट पे खोजा गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला सिंधु सभ्यता के अंतर्गत खोजे गए प्रथम नगर हड़प्पा की खोज कब हुई? तो ये 1921 में हुई, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है हड़प्पा के टीलों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा के टीलों को खोजने का श्रेय, देखो इसमें जॉन मार्शल नहीं आ जाना, इसके निर्देशन में किया गया था। खोजा कौन? दयाराम साहनी 1921 में, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्लॉट। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित जो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बोला है ना, उसके संदर्भ में। एक जो है मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो विदेशी मत के समर्थक कौन थे? तो जॉन मार्शल, जो खुदवाया था वो खुद, एक गॉर्डन चाइल्ड, एक मार्टिमर व्हीलर, और इसमें एक भारतीय और आ जाता है, डी.डी. कोसंबी। याद रखेंगे जो फेयर सर्विस आगे पढ़ेंगे ये भी विदेशी है, तो वो स्वदेशी मत का समर्थक होगा, ठीक है। ये लोग बोला कि मेसोपोटामिया से ही हड़प्पा का विकास हुआ। पक्ष में क्या तर्क दिया कि दोनों नगरीय सभ्यता है, ईंट का प्रयोग दोनों जगह है, लोहा का प्रयोग नहीं, मंदिर का परिमाण दोनों जगह मिला है, सुमेरियन में आयताकार ईंट है, अनियमित ईंट है,
लेकिन विरोधी मत क्या है कि हड़प्पा की लिपि क्या है, चित्रात्मक है, और दूसरा हड़प्पा में पकी ईंट जबकि मेसोपोटामिया में कच्ची ईंट का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और हड़प्पा में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन वहाँ पे मंदिर के प्रमाण मिले। तो ये लोग हैं विदेशी मत के समर्थक। दूसरा है इसमें आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत पूछता है, आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत। आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत कौन बोला, तो एक राम जी बोलेंगे, एक शास्त्री जी, तो रामचंद्र और शास्त्री। इस पक्ष में क्या तर्क दिया कि लूथर और कालीबंगा दोनों से यज्ञवेदी मिला है, सुरकोटदा से घोड़े का प्रमाण मिला है। लेकिन यहाँ पे विरोधी मत क्या है कि वैदिक युग क्या है, ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन सिंधु शहरी सभ्यता है, ठीक है। फिर यहाँ पे पश्चिमी एशिया सभ्यता से विचार का प्रवासन, पश्चिमी एशिया सभ्यता से विचार आया, इस कारण वहाँ से हड़प्पा का सभ्यता का विकास हो गया। कौन बोला, मार्टिमर व्हीलर। ये बात कि पश्चिमी एशिया की सभ्यता से विचार के प्रवासन के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। कौन बोला, मार्टिमर व्हीलर। तो कैसे याद रखोगे, व्हीलर क्या है, व्हीलर से क्या, व्हील मतलब चक्का। तो व्हील से बैठ के क्या आया, व्हील से बैठ के विचार आया, व्हील से बैठ के विचार आया। फिर से सुमेरियन के लोगों से, सुमेर से लोगों का प्रवासन, कौन कहा, मैके। कैसे याद रखेगा, तो सुमेर में सुमेर गया था, सुमेर से लोगों का प्रवासन, ये बात कौन बोला, मैके। तो मैं सुमेर गया था। फिर विदेशी मत को मानने वालों में एसडी सकालिया भी है। ये बोले कि बलूचिस्तान और जमूरिद की चबूतरों का समानता बताया था। कौन, विदेशी मत के मानने में एसडी सकालिया कि दोनों चबूतरा का शक्ल क्या है, एक जैसा है, ठीक है। फिर यहाँ पर है स्वदेशी मत में और समर्थक कौन कौन है स्वदेशी मत का, एक तो फेयर सर्विसेज है, फिर डीपी अग्रवाल है, अमलानंद घोष है, रफ़ीक मुगल है, ठीक है ना। ये सब विदेशी मत के समर्थक है। ये देखो स्वदेशी मत के समर्थक है वाले, फेयर सर्विस विदेशी आदमी है, लेकिन ये स्वदेशी मत के समर्थक है। फेयर सर्विसेज क्या बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो नाल, कुली, राना गुंडई और सिंध की जो आमरी और कोट जैसी संस्कृति है, वहीं से संदेश सभ्यता का क्या हो गया था, उद्भव हुआ था। वहीं से सिंधु सभ्यता का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, ठीक है ना। पक्ष में क्या तर्क दिया कि मातृ देवी की उपासना, वृक्ष पूजा, ये सब चीज़। फिर अमलानंद घोष बोला कि बीकानेर का जो सोती संस्कृति है वहीं से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, अमलानंद घोष बोला, ठीक है। फिर रफ़ीक मुगल क्या बोले, रफ़ीक मुगल बोले कि रावी नदी वाले क्षेत्र में ही हड़प्पा का विकास हुआ था। रफ़ी रावी, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का 4 वो पॉइंट है, इसको देख लो। सबसे ऊपर में है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पास, सबसे इधर में आलमगीरपुर जो कि यूपी में हिंडन नदी के पास, सबसे दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के पास, सबसे उधर है सूटका गेंडोर दासक नदी में के पास बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सब विदेशी, ये सब स्वदेशी, याद रखा है। तो इसको र से रफ़ी, र से रावी याद कर दो। अमलानंद सोती संस्कृति, फेयर सर्विसेज बोलता है बलूचिस्तान के नाल, कुली, राना गुंडी और सिंध की आमरी और कुर्दिजी संस्कृति से हुआ, ठीक है। अब चलिए इसी पे सवाल आया, बोला उत्पत्ति के संदर्भ में कौन कौन सही बोला। अमलानंद क्या बोला था, सोती संस्कृति से हुआ था, तो ये सही है। हड़प्पा की सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता से हुआ था, ठीक है। व्हीलर का क्या हुआ था, पश्चिम एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवासन। कौन सा विचार का प्रवासन के कारण हुआ था, व्हील पर बैठ के विचार का प्रवासन किया, तो ये भी सही है। मैं कहाँ गया था, सुमेर गया था, ये सही है। रफ़ीक मुगल मेसोपोटामिया बोला था, नहीं, रफ़ी क्या बोला था, र से रावी नदी के पास, ये स्वदेशी मत का समर्थक है। अच्छा, मेसोपोटामिया के बारे में कौन कौन बोला था, एक तो डीबी कोसाम्बी, फिर गॉर्डन चाइल्ड, फिर जॉन मार्शल, ये सब बोला था, ठीक है। तो याद रहेगा। और एच.डी. सकालिया भी है विदेशी मत, ये चबूतरा वाला बात बोलता है, ठीक है। अच्छा, आर्य आक्रमण का सिद्धांत कौन दिया था, तो ये दिया था के.एन. शास्त्री और रामचंद्र, ऐसे ही करके हैं, तो यही सब है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे,
स्थल वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ से बहुत सवाल पूछता है, कन्फ्यूजन भी हो जाता है बच्चा लोग। आपको याद रखना है कि स्थल तो 3 ही जगह है, 3 ही देश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत में। अफगानिस्तान में 2 ही स्थल है, एक तो सुर्तगोई और एक मुंडीरगाह। एक सुर्तगोई और एक मुंडीरगाह। पाकिस्तान में ये सब स्थल है, बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है ना, मेहरगढ़। बलूचिस्तान प्रांत में क्या है, मेहरगढ़, ठीक है, बोला नदी के पास, राना गुंजा, ठीक है, ये बलूचिस्तान में ही है। और एक सुदका गेंदोर जो दासक नदी पर है, ये भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन बलूचिस्तान प्रांत में। कुर्दी, ये भी बलूचिस्तान प्रांत में है। फिर से नाल, डाबरकोट, बालाकोट, ये सब बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत में क्या है, तो आपका फेमस स्थल आता है हड़प्पा, ठीक है, जो कि रावी नदी के बाएं तट पे है। मोंटा गोमारी जिला में। मोहनजोदड़ो जो कि लरकाना नदी जिला पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पे एकदम, ये बाएं ये दाएं। और एक है चनहुद्रो जो कि सिंधु नदी मोहनजोदड़ो के आसपास ही है। तो चनहुद्रो भी कहाँ पर है, तो पाकिस्तान की सिंध में, याद रखेंगे। एक कोट डीजी और एक आमरी, ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। एक बार सवाल पूछा था कोट डीजी कहाँ पर है, तो कोट डीजी कहाँ पर है, तो कोट डीजी सबसे पहली बात याद रखना है कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहाँ पर है, 2 ऑप्शन, एक बलूचिस्तान प्रांत कि सिंध प्रांत, तो सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत में नहीं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत कहीं बस याद रख लेना, कौन कौन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कोट डीजी, आमरी, बाकी सब बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। चनहुद्रो से कंफ्यूजन नहीं होना, वो पाकिस्तान में ही, ठीक है। फिर इधर आते हैं मांडा, अब भारत में आते हैं तो मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पे। रोपर ये बिहार ऐसा ही में पूछा था, हम इसको हरियाणा में मार दिए थे, नहीं रोपर पंजाब में है, तो बिहार ऐसे में पूछा था, सतलुज नदी के पास। राखी गढ़ी हरियाणा में है, सरस्वती नदी के पास राखी बनवाए सरस्वती जी से। बनावली हरियाणा में है, तो ये भी कहाँ पर है, ये बनावली हरियाणा में सरस्वती नदी के पास, तो सरस्वती माँ बुड़बक को अच्छा भी बना देती। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है, ये घग्गर नदी के पास। आलमगीरपुर कहाँ पर है, यूपी में, ये यमुना के पास। तो यमुना का आलम देखो क्या है आजकल, ऐसे याद करवा दिए। धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में, तो कहाँ पे, लूनी नदी के पास। लूनी धोनी। सुरकोटदा कहाँ पर है, सुरकोटदा, तो सुरकोटदा भी है गुजरात में, ठीक है ना, सुरकोटदा भी है गुजरात में। देसलपुर कहाँ पर है, सुदका गेंदोर है भले अफगानिस्तान में, सुर्तगोई है, सुर्तगोई अफगानिस्तान में, सुदका गेंदोर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, लेकिन सुरकोटदा गुजरात में है। देसलपुर कहाँ पर है, ये भी गुजरात में। रंगपुर कहाँ पे, गुजरात में। शुकादर या भादर नदी के पास है, ठीक है। लोथल कहाँ है, गुजरात में, भगवान नदी पे। दैमाबाद महाराष्ट्र कहाँ पर है, तो सबसे दक्षिण में है महाराष्ट्र में, परवरा नदी पे, ठीक है। तो याद रहेगा ये सब, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए तब इसमें से सवाल पूछ लीजिए। कोट डीजी कहाँ पर है, कोट डीजी है पाकिस्तान में, कहाँ पे, सिंध प्रांत में। चनहुद्रो कहाँ पर है, गेरसटा पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, ठीक है। रोपर कहाँ पर है, रोपर पंजाब में है, सतलुज नदी पे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है और डीप क्वेश्चन कि कौन सा स्थल खंबात की खाड़ी में है, तो लोथल कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में। लोथल कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में। अब गुजरात के कच्छ की खाड़ी में कौन है, तो वहाँ पे 3 हुए, सुरकोटदा, धौलावीरा, देसलपुर, इसका ट्रिक है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी का सो ध
दे, सुरकोटला, धौलावीरा, देसलपुर। ठीक है, ये गुजरात के कच्छ में है। खंबात की खाड़ी में कौन है? तो लोथल। याद रहेगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो खोजकर्ता, स्थल खोजकर्ता और नदी, स्थल खोजकर्ता और नदी, स्थल खोजकर्ता और नदी। तो पहला जैसे लोथल, लोथल खोज कौन खोज किया? लोथल का खोज किया तो 1954 में SR राव। क्या है लोथ पे? कहाँ पे? भोपाल नदी पे, मोहनजोदड़ो। कब? 1922 में। रखलदास नदी, सिंधु नदी के दाहिने तट पर हड़प्पा नदी। फिर हड़प्पा कौन? दयाराम साहनी, रावी नदी के बाएं तट पे। फिर कालीबंगा, कालीबंगा NCERT में दिया हुआ है, राजस्थान में है। BK ठाकुर और BB लाल। कैसे याद रखेंगे? तो काली बीबी है ना, वो थापर मार के गाल लाल कर दी। काली बीबी थापर मार के गाल लाल कर दी तो वो गुस्सा आ गया, तो ऐसे याद रखोगे। और ये घग्गर नदी पे, रंगपुर गुजरात में है। रंगपुर, रंगनाथ राव, रंग याद ही रहेगा। और MS वत्स, तो MS क्या करता है? रंग में रंग जमा देता है। ठीक है, MS क्या करता है? रंग में रंग जमा देता है। रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा, तो रोपते समय, किसी भी चीज़ को रोपते समय गांव में क्या करता है? नदी के पास यज्ञ करते हैं। तो रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा। दायमाबाद महाराष्ट्र, ये कौन है? तो BP बोपा डिरकर, BP बोराडिकर। गोदावरी नदी के परवड़ा नदी के पास, ये कैसे याद रखेगा? तो बोपा, बोपा को क्या आया? दया आया। बोपा को देख के क्या आया? दया आया। बोपा को देख के क्या आया? दया आया। फिर आलमगीर पूर्व, तो यज्ञदत्त शर्मा। अभी रोपड़ में भी यज्ञदत्त था। तो आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा। इंदर नदी के पास यूपी में। कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? आलम क्या कराया? यज्ञ कराया। आलम क्या कराया? यज्ञ किया। सुट का गेंदौर, ये इम्पोर्टेंट है। सुट का गेंदौर, इसका कोर्स कौन किया? तो ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज टेलर्स, ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज टेलर्स। तो सूट पहन के क्या किया? ऑरेंज सूट पहन के स्टाइल मारता है डेली। ऑरेंज सूट पहन के स्टाइल मारता है डेली। कोर्ट डीजी फजी अली अहमद, सिंधु नदी के पास है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कैसे याद करेंगे? फजल अहमद क्या किया था? कोट पहना था। फजल अहमद क्या किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग वाला कोट पहना था। चनहुद्रू, चनहुद्रू कहाँ पर है? तो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कौन खोजा? NG मजूमदार, NG मजूमदार, सिंधु नदी के पास। तो NG मजूमदार, नाना गोपाल मजूमदार। तो हदरगिया मजूमदार क्या हो गया? हदरगिया मजूमदार क्या हो गया? हदरगिया, ये तो याद नहीं पा रहा है। धौलावीरा, RK वशिष्ठ, विष पी के क्या किया? वीर है तो विष का कोई फर्क नहीं पड़ा। वीर है, विष का फर्क नहीं पड़ा, धो दिया। बनावली भी RS वशिष्ठ, विष बना लिया, विष बना लिया। मेहरगढ़, फाइन कोस, ये याद कर लो। पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के पास फाइन कोस। कैसे याद करोगे फाइन कोस? तो मेहरगढ़ के लिए फंड करो कोस। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर सिंधु समाज के सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पे बसा था? भोगवा,
रावी, मोंडा, हिंडन, ये सब है। गोदावरी, सरस्वती, सतलुज, चिनाब है। तो ये सब नहीं है। ब्रह्मपुत्र कहाँ है? झेलम कहाँ है? गंगा कहाँ है? ठीक है। अब चलिए इसमें से सवाल पूछते हैं। पूछें। कोट डीजी का खोज कौन किया था? कोट डीजी का तो कोट कौन फेंका था? पहना था? फजल अली, राज पुनर्गठित आयोग वाला। रोपर का खोज कौन किया था? तो रोपते समय क्या कराते हैं हम लोग गांव में नदी के पास? यज्ञ। ठीक है। और ये बताओ, कालीबंगा का खोज कौन किया था? कालीबंगा तब काला बीबी जो है वह थापर मारी, तो वीके थापर, थापर मारी। बंगाल लाल हो गया तो बीबी लाल, तो गुस्सा आया तो एम ए घोष। ठीक है। दैमाबाद का खोज कौन किया? तो दैमाबाद तो बोपा पे क्या आया? बोपा करके नाम होगा उसके नाम में। बोपा पे क्या आया? दया आया। ये हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे धौलावीरा की खोज कौन किया? तो वीर है, तो वीर को क्या है? बीच का असर नहीं है तो एम लिस्ट। फिर बनावली तो 20 बना लिया। मेयर कोष, मेयरगढ़ फंड कोष। ठीक है। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में है? देखो पंजाब में कौन है? ये तो हरियाणा में है। कोट डीजी कहाँ पर है? बताता बच्चों, कोट डीजी कहाँ पर है? कोट डीजी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में कौन कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुद्रो और आमरी और कोट डीजी। ठीक है। कोट डीजी का खोज किसने किया था? तो कोट कौन पहना था? फजल। कोट डीजी किस नदी के पास है? तो सिंध। और साथ ही ये मोहनजोदड़ो के पास है। ठीक है। रोपर, रोपर कहाँ पे है? पंजाब में, याद रखेंगे। रोपर का खोज कौन किया था? तो यज्ञ करते समय क्या करते हम लोग? रोपने समय क्या करते? यज्ञ कराते नदी के पास। कहाँ पर है? सतलुज नदी। हड़प्पा स्थल कोट डीजी सभ्यता निम्नलिखित में से प्रमुख स्थलों के करीब है। तो मोहनजोदड़ो के करीब है। कोट डीजी सभ्यता का संबंध क्या? तो हड़प्पा के पूर्व सभ्यता से। कोट डीजी, आमरी नाल। अच्छा, कौन बोला था कोट डीजी, आमरी नाल ये सबसे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है? तो ये बोला था कोट डीजी, आमरी नाल ये सबसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति हुआ। ये बात कौन बोला था? तो ये बात बोला था फेयर सर्विस, फेयर सर्विस। ठीक है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पे है? तो रावी। सिंधु नहीं, सिंधु के तट पे कौन है? मोहनजोदड़ो प्लस कोट डीजी। वो भी कैसा? दाएं। और ये क्या है? बाएं। सरस्वती नदी के पास कौन कौन है? तो एक बनावली है, सरस्वती जी अच्छा बना देती बेवकूफ़ को। और एक राखी गरी, राखी और सरस्वती। ठीक है। चलो तो ये बताओ यहाँ पर कि कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पे बसा नहीं था? ठीक है ना। हड़प्पा रावी नदी के तट पे था, तो ये कैंसिल। जबकि मोहनजोदड़ो, कोट डीजी, चनहुद्रो ये सब सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ था। ठीक है ना। और तुमको एक बात याद रखना है कि ये तीनों, ये सब पाकिस्तान में है, वो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लेकिन ये रावी नदी पे है और ये तीनों सिंधु नदी पे है। याद रहेगा। ठीक। तो यही चीज़ था। अब यहाँ पे है सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ उसके कारण। ठीक है। तो देखो
ऐसा साक्ष्य मिलता है कि जिसके अनुसार लगभग, ये देखो CDS का सवाल है, 1800 ईसा पूर्व तक जो चोलिस्तान जैसा क्षेत्र है वहाँ पे गायब होने लगा था हड़प्पा स्थल। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई बस्ती की आबादी बढ़ने लगे थे। याद रहे, यही परवर्ती हड़प्पाई क्षेत्र सभी तकनीकी बदलने लगे। ठीक है, अब पतन के कारण अलग अलग विद्वान अलग अलग दिया है। ठीक है, सबसे पहला पतन के कारण में आते हैं, आर्य आक्रमण के कारण पतन हुआ, यानी कि बाहरी आक्रमण के कारण। तो जितने विदेशी है ना, जिसके नाम में M और G है, वही सब बोलेगा आर्य आक्रमण। पहला है M से मॉर्टिमर व्हीलर, बोला आर्य आक्रमण के कारण पतन हुआ। मैक्स मुलर आर्य आक्रमण, जॉन मार्शल आर्य आक्रमण, गॉर्डन चाइल्ड भी बोलेगा आर्य आक्रमण, चाइल्ड तो बोलेगा ही क्या आक्रमण हुआ। वैदिक संस्कृति के साथ मिल गया, ही कौन बात बोला, तो डेविड फ्रॉली। तो फ्रॉली से याद करो फॉलो, तो फॉलो कर लिया वैदिक संस्कृति ये लोग, तो इसी में मिल गया, तो ऐसे याद कर सकते हो। प्रशासनिक कारण कौन बोला, तो जॉन मार्शल। तो प्रशासन क्या करता है, मारता है, तो जॉन मार्शल वहाँ रख दे। जलवायु परिवर्तन कौन बोला, तो स्टेनटाइन और अमलानंद घोष। नदी मार्ग परिवर्तन, तो अमलानंद घोष। तो भी नदी मार्ग का तो अमला है कि कोई रिवर इधर से उधर हो जाता है। ये भूतात्विक परिवर्तन, प्लेट टेक्टोनिक्स, एमर सैनी और जॉर्ज डेल्स। मलेरिया के बारे में कौन बोला, केनेडी। तो नेडी से याद रखो, नेट क्यों लगाते हैं, मलेरिया भगाने के लिए। तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आते हैं सवाल आपका, ये एक सेकेंड। तो चलो बताओ, अब यहाँ पे एक तरफ पतन का कारण है, एक तरफ विद्वान है, कौन क्या बोला। ये तो पता ही है, बाहरी आक्रमण सब विदेशी, जिसके नाम में M और G है, वो बोला था। चाइल्ड और व्हीलर ये सब बोला था, मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद जलवायु परिवर्तन, बाहरी आक्रमण तो हो गया। बाढ़ कौन बोलेगा, बाढ़ याद नहीं आ रहा है, चलो देख लेते हैं। तो ये तो हो गया बाहरी आक्रमण। जलवायु परिवर्तन कौन बोला, ऑरेल स्टीन। भूतात्विक परिवर्तन, राइक्स और डेल्स। भूतात्विक परिवर्तन, प्लेट टेक्टोनिक्स। बाढ़ के कारण मार्शल और मैके। मार्शल इसके बारे में भी बोला था, प्रशासन के बारे में भी। ठीक है, ये हो गया। देखो, तब यही सवाल है जो CDS में पूछा था कि चोलिस्तान वाले क्षेत्र में कब गायब होने लगा था हड़प्पा स्थल, तो 1800 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।